हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सिमेट्री एंड पैटर्न्स। तो जब बात आती है सिमेट्री एंड पैटर्न्स की, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। बच्चों, आपने जनरली देखा होगा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते तो आप नॉर्मली बोलते हैं कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर मैथ्स मैम उसके लिए एक नई टर्म लेके आए हैं एंड दैट इज रिफर एज अ सिमेट्री। कि अगर जब आपके दो इक्वल पार्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल कह लीजिए आप, तो वो बन जाएगा सिमेट्री। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपके पैटर्न्स। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जब आप कोई सेम काइंड ऑफ चीज को रिपीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर का आप बना रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो बार बार फ्लावर 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 बना रहे हैं, एक पैटर्न को, एक कोई भी चीज जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो बन जाता है आपका पैटर्न। यानी कि आप देखिए जनरली क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे, एक लड़का एक साथ बैठेगा, एक लड़की के साथ बैठेगा, तो ये क्या है? ये पैटर्न है। हर एक बेंच पे एक लड़का और एक लड़की साथ में बैठे होंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये है आपका पैटर्न। या फिर आप लाइन खड़ी करवा रहे हैं, लाइन बनवा रहे हैं, तो तब भी आप देखते हैं कि वन हैंड डिस्टेंस होता है और एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा, फिर बच्चा, इस तरीके से। तो ये चीजें आपकी आती हैं पैटर्न में। नाउ लक्ष्मी इज मेकिंग अ रंगोली फॉर दिवाली, कैन यू हेल्प अर कंप्लीट द रिमेनिंग रंगोली। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रही है लक्ष्मी, वो सेम पैटर्न, कलर पैटर्न उसका सेम है, पिंक एंड येलो, और थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, पर्पल है। तो तीन कलर का कॉम्बिनेशन कर कर लक्ष्मी अपनी रंगोली को कंप्लीट कर रही है। अब बात आती है आपकी सिमेट्री की। तो लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एक, ये सिमेट्री ऑफ लाइन होती है हमारी। सिमेट्री ऑफ लाइन की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। The above figures, when folded along the dotted line, the two halves overlap each other. So these figures are called symmetrical figures, and the dotted line in each figure is called a line of symmetry. और इस लाइन को हम क्या कहेंगे? Line of symmetry कहेंगे. Now all these figures have one line of symmetry. There are many figures also which can have two or more than टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर एक फिगर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, उनके पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। अब हमारे पास ऐसे भी फिगर्स है जिनके पास बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। तो फिगर्स विद मोर देन टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, आपका क्या है? ये स्टार है, ये आपका ट्राइंगल है, स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को बता सकते हैं। आगे चलते हैं। एंड नाउ वी हैव एक्सरसाइज 10A। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर सिमेट्रिकल। तो जो भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे दैट आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये जब डिवाइड होंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल लगेंगे, तो हाँ ये है। ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर आप इसे ऐसे काटते तो ऊपर लीफ आएगा, नीचे नहीं आएगा। ऐसे काटते हैं तो भी नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं है। यहाँ पर अगर आप इन्हें ऐसे ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा, ऐसे भी ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा, तो यस ये है। और ये आपका फॉर श्योर ये भी होगा ही। तो इसे आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर अगर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है तो आप इस तरीके से कर देंगे, तो टू इक्वल पार्ट्स में, आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे पार्ट सी की, तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये और ये दोनों तरीके से हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर्स अलोंग द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर आपका ये ई बन रहा है। आप इसे इस तरीके से ये कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर आपका एक्स बन रहा है, तो आप इसे यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर देंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इज द डॉटेड लाइन अ लाइन ऑफ सिमेट्री? आंसर इन यस और नो। तो यस ये है, आप इसे यस कर देंगे। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स मुझे तो नहीं लग रहे, हो सकता है हाँ, तो यस है क्योंकि इक्विलेटरल है। बाकी समय दो में आप देख के बताएंगे बच्चों है या फिर नहीं। अब हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स की, और पैटर्न्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई सेम काइंड ऑफ चीज बार बार रिपीट हो रही हो। सो पैटर्न मीन्स ऑफ अ डिजाइन ओवर एंड अगेन विदाउट एनी चेंज और बाय मेकिंग टर्न्स सो एज सिमेट्री इन होल डिजाइन कैन बी ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले था ये कर्व, फिर देन शिफ्ट, ट्रायंगल, देन शिफ्ट एंड शिफ्ट। तो ये क्या है कि बार बार चेंज करके इस पैटर्न को हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्या देखेंगे? अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो। तो क्या है ये आपका पैटर्न है। नंबर पैटर्न, इन द पैटर्न ऑफ नंबर्स द नंबर्स अपीयर्स अकॉर्डिंग टू द सेम some specific rule. A pattern of numbers can have whole numbers,
फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ दिस। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि सारे के सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये ऑड नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, पैटर्न। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो 1, 4, 9, 16 ये आपके कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ये आपके स्क्वायर आते हैं, हाफ का स्क्वायर आपका 1, ये हाफ 1, 1 हाफ एंड 2, इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस नंबर प्लस हाफ। Now we have examples. Study the following pattern and extend it to 3 more steps. So 11 multiply by 11, 121, 20, 31 multiply by 31, 961, 51 multiply by 51. तो आप यहाँ पे ट्वाइस मल्टीप्लाई कर कर इन्हें दिखा देंगे। 10 10 प्लस करें, 11 11, तो फिर आपने 121 आया, 11 में 10 प्लस किया तो 21, देन 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 441, देन 21 में 10 प्लस किया तो 31, एंड देन 31 मल्टीप्लाई बाय 31, 961। तो इस तरीके से आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं। Now exercise 10B we have observe the given pattern and draw the next shape. Straight, and upward. तो then next क्या हो जाएगा आपका straight. Next question number 2. Extend the following number pattern. 8, 10 दो दो का गैप है तो 14 के बाद आ जाएगा 16, then 18, then 20. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 5 90 के बाद 95, देन 100 105, तो हो जाएगा 110, देन 115, देन 120। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न्स, फाइंड द रूल एंड फिलिंग द ब्लैंक। सो 1 + 3 4। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जब आपके पास कंटिन्यूस ऑड नंबर्स है तो 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर रूल क्या है कि हर ऑड नंबर को आपको काउंट करना, टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, और फिर उसका स्क्वायर कर देना। तो यही आपका रूल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो 1 2 1 ये आपका 4 आया। सो 1 2 3 2 1, यानी कि एक नंबर एक्सटेंड करेंगे और फिर पीछे ले जाएंगे, बैकवर्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 4 आया, ठीक, 4 के बाद 9 आया, 9 के बाद 16 आया, तो 16 के बाद अब नेक्स्ट क्या आएगा आपको ये बताना है। अब आता है आपका टाइलिंग पैटर्न। टाइलिंग पैटर्न में आप क्या देखेंगे, जब आपके फ्लोर्स वगैरह बनते हैं बच्चों, तो वहां पर आप जनरली क्या देखेंगे कि एक ही काइंड ऑफ डिजाइन को हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, और आपकी टाइल्स में भी जनरली यही हो रहा होता है। ये आपका होता है टाइलिंग पैटर्न। और इस टाइलिंग पैटर्न को हम कैसे रेफर करते हैं, टेसिलेशन। Such things patterns are made by tiles that fit into each other without any gaps or overlappings. These tiling patterns are called tessellation also. आगे चलते हैं बच्चों। And now we have exercise 10C. Tick the pattern that tessellate. तो यहाँ पर देखिए डिजाइन सेम है, तो ये भी कर रहा है। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भी है, ये पैटर्न भी आपका है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्लीट द टाइलिंग पैटर्न बाय ज्वाइनिंग द डॉट्स। तो आप इसे कैसे ज्वाइंट करेंगे, ये आपको बनाना है यहाँ पर, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आप चाहे तो ट्राइंगल भी बना सकते हैं, ना चाहे तो इसे ऐसे मैच कीजिए सिंपल, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका आता है यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम, यानी कि अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा, यहाँ पर आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन। तो आपको वो सॉल्व करना है, और इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो बहुत इजी चैप्टर था, ऐसा जिसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा गो थ्रू कीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।